फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आरंभ और शुभारंभ हो गया। तमाम मुद्दों पर संग्राम की जो तासीर महसूस की जा रही थी, वार पलटवार और पोस्टर्स के प्रदर्शन में वो तेवर भी दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी के खेमे से कोडिन कफ सिरप कांड पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की पूरी तैयारी दिखी। बिल्कुल लगे हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र जो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र उससे मुकाबला कर रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी भले ही इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलने आई हो, लेकिन बीजेपी भी इस पिच पर अपने मजे हुए खिलाड़ियों के साथ उतरी। या यूं कहिए कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओपनिंग की। आज सदन भले ही ना चला, लेकिन मीडिया के माइकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि कोडिन कांड में सपा का ही निकलेगा कनेक्शन। जांच में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी धूल चेहरे पर है और ये आईना साफ कर रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। अब बीजेपी की तरफ से सीएम योगी उतरे तो अखिलेश यादव भला कैसे पीछे रह जाते। बुलडोजर के खराब होने से लेकर सजातियों को बचाने के आरोपों के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया से गुगली डालते हुए कहा कि जब खुद फंस जाओ तो दूसरों पर इल्जाम लगाओ। ये खेल पुराना हुआ, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। अमूमन हम लोगों ने देखा है कि कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें, कि आखिरकार है कहां वो बुलडोजर। अब दोनों तरफ से वार पलटवार चला तो बाकी खिलाड़ी भी मैदान में मोर्चे पर डटे दिखाई दिए। आप भी देखिए, किसी का बाउंसर और किसी का सिक्सर। अगर सरकार ये कह रही है कि किससे ताल्लुक है किससे नहीं ताल्लुक है, तो सरकार को जांच कराने से किसने रोका है? हम तो खुद मांग कर रहे हैं कि आप जांच कराइए। और जब ये उत्तर प्रदेश का मामला ही नहीं है, बिहार का मामला है, बंगाल का मामला है, नेपाल का मामला है, तो मुख्यमंत्री जी को वो दे देनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए रेफर कर देना चाहिए। क्योंकि सरकार बचना चाहती है इन चीजों से, ऐसे लोगों को बचाना चाहती है, तो अपनी छीट दूसरों की तरफ फेंकने से काम सरकार कर रही है। लगातार जिस उत्तर प्रदेश के बड़ी माफियाओं को सरकार बचाना चाहती है, वो लगातार जो फोर्स के मालिक हैं सर्वे शर्मा, वो लगातार उनकी मदद कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं इनकी 9 साल की सरकार में इनकी नाक के नीचे खेल चल रहा था पूरा, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के स्टेट और फिर देश आसपास के, उनमें सिर्फ जा रहा था। तो इसकी जिम्मेदारी है किसकी? जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कार्रवाई करे। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, आरोप प्रत्यारोप मुख्यमंत्री जी की तरफ से शोभा नहीं देते। उनकी सरकार है तो इस पर चर्चा करा लें सदन में। कोडिन कफ सिरप के मामले में सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। जो भी इस मामले में दोषी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन आज मुझे एक फोटो प्राप्त हुई है जिसमें ये एक आलोक सिपाही है
और एक ये डब्बू यादव है और ये श्री अखिलेश यादव हैं। बाकी सारे चेहरे आप पहचानते हैं। तो आलोक सिपाही बना सपाही, ये तो स्पष्ट चित्र दिखाई दे रहा है। तो समाजवादी पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी स्वयं सभी प्रकार के माफियाओं के संग खड़ी रहती है। माफियाओं से रिश्ता टूट जाएगा तो सपा खत्म हो जाएगी, और इसलिए समाजवादी पार्टी इस प्रकार के जो आरोप लगाने का काम कर रही है, उसके आरोप में दम नहीं, वो स्वयं फंसती हुई नजर आ रही है। इसकी जांच चल रही है, जांच में जो भी दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। बहरहाल यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन सजे दंगल में ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से दांवपेच दमदार चले जाएंगे। लेकिन कोडेन कफ सिरफ कांड और उसके किरदारों पर सरकार और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप पर सवाल ये है कि कौन पड़ेगा किस पर भारी।